दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी जो अरुण भूमि जो पेज लाइव पेज है देख रहे हैं, आप सभी को मैं फिर से नमस्कार करना चाहूँगा। और आप सभी को बता दूं, जैसे कि हमने कैप्शन में लिखा है, जो कि किमिन इशू को लेकर के हम लोग अभी अरुण भूमि टीम जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जितने भी दर्शक आपको ये भी पता है कि अरुण भूमि टीम जो है पिछले हम लोग 19 तारीख से यानी 19 जून से हम लोग इस जो अभी जो घटना हुआ था किमिन में, इस इशू को लेकर हम लोग लगातार हम लोगों ने कवरेज भी किया है। और हमने बीआरओ का जो हकीकत है उसको भी आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जून 17 तारीख को जो यहाँ पर हुआ था वो आप सभी को पता है। जैसे कि ये है कि 17 तारीख को यहाँ पर बीआरओ द्वारा रोड निर्माण किया गया था, जो कि 11 ऐसे रोड था जिसको अरुणाचल प्रदेश में जो है राजनाथ सिंह जी यहाँ आ करके उस रोड को जो यहाँ पर उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। उस वर्चुअली उद्घाटन के दौरान ये हुआ था कि उसमें आप सभी को पता है, जितने भी अरुणाचल के लोग हैं, क्योंकि किमिन को यहाँ पर बिलगर असम लिखा जाना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को बोर्ड से हटा यानी सफ़ेद पेपर से चिपका दिया जाना, ये बहुत बड़ा इशू हुआ था। और आपको ये भी बता दो कि उस वक्त जब ये उद्घाटन किया गया तो उस समय जो है अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और हमारे प्रदेश के ही एमपी रिजिजू जी, उसके बाद यहाँ का लोकल एमएलए ताना हाली जी मौजूद थे। साथ ही साथ बीआरओ के जो बड़े अधिकारी भी, और उसके बाद पूरे भारतवर्ष का तो तीनों सेना का अध्यक्ष श्री बिपिन रावत जी भी यहाँ पर पधारे थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो घटना जो है बहुत तेज़ी से चला था। उसके बाद कुछ समय के लिए किमिन जो है एक राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स का एक मतलब अखाड़ा भी बन गया था। इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स के जो मतलब ऑल पार्टी जो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग भी यहाँ पर आए थे अपना अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए, साथ ही साथ सरकार को प्रोटेस्ट करने के लिए कि किमिन को कैसे असम बता दिया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ऑल पार्टी भी यहाँ पर आए थे। यानी यूँ कहें कि यहाँ पर जो है ये एक राजनीति का जो अखाड़ा बन गया था। और आपको ये भी बता दो यहाँ पर कई, जैसे कि नेस हमारा अरुणाचल में जो माना जाता है, जो निशी इलाइट सोसाइटी, अन्या, अंशु, उसके बाद साया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आए थे जो मतलब इस इशू को लेकर के अपना अपना जो बातें रख रहे थे। और ये एक ही ये कारण ये था कि जो है बीआरओ ने जो गलती किया था उसको जो है अभी बीआरओ ने है बता दिया कि हम लोग तरफ से गलती हुआ है। और आपको ये भी बता दो अरुणाचल सरकार द्वारा 29 को एक जो है कि हाई लेवल जो कमेटी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्षता खुद मुख्य मतलब होम मिनिस्टर जो बामंग फेलिक्स कर रहे थे। साथ ही साथ तबा तेदर भी उसमें मौजूद है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के जो पुलिस के जो अधीक्षक है वो भी मौजूद है। और आपको ये भी बता दूं कि उस घटना को लेते हुए कल यहाँ पर मतलब कल या 19 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में एक बैठक आयोजन किया गया था, जिसमें जो है बीआरओ के डायरेक्टर जनरल ऑफ जो बीआरओ खुद आए थे। उसके बाद उन्होंने उस बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी खुद मौजूद थे। उसके बाद मुख्यमंत्री के कमिश्नर जो वो भी मौजूद थे, साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वो सब मौजूद थे। इस बैठक के दौरान ये हल निकाला गया था। उसके बाद बैठक के तुरंत बाद जो है 4 से 5 बजे के करीब बामंग फेलिक्स ने एक प्रेस ब्रीफिंग किया था। उस प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि जो बीआरओ ने जो बात कही गई थी उसी बात को, यानी क्योंकि बामंग फेलिक्स जी खुद अरुणाचल सरकार का स्पोक पर्सन भी है, साथ ही साथ ये गृह मंत्री भी है, तो और इस जो हाई लेवल जो कमेटी का उसका अध्यक्ष भी है। इसीलिए कल 4 बजे से 5 बजे तक एक प्रेस ब्रीफिंग किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि बीआरओ ने कुछ चीज़ों को लेकर के जो है काम को आगे सुलझाने का जो बात कही गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसमें जो है बामंग पुलिस ने सीधा ये कहा था कि बीआरओ जो है जांच कर रही है, मतलब जो बीआरओ ने जो गलती किया उसको जांच कर रही है, साथ ही साथ जांच जल्द पूरा किया जाएगा, ऐसे मतलब बामंग पुलिस ने बताया था कल जो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि जांच में जो भी पाया जाएगा उसी अनुरूप एक्शन लिया जाएगा, यानी जो अधिकारी उसमें शामिल होगा उसको उसी अनुरूप जो है एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ चौथा पॉइंट ये था कि जांच सही से होगी, उसके बाद जो अधिकारी इस घटना में शामिल है उन्हें अलग जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट में ये था कि जो एक्सप्लोसिव जो मतलब या किमिन एरिया में जो यहाँ पर मतलब जहाँ पे बीआरओ का मतलब कैंप है, इसमें जो होता है उन चीज़ों को यहाँ से मतलब स्थानांतरित यानी शिफ्ट करने का, सही सुरक्षित जगह में शिफ्ट करने का जो पॉइंट उन्होंने 5 पॉइंट रखा था, जो कि बीआरओ ने यहाँ के लोकल के लिए कहा गया था। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि इस चीज़ को लेकर के मतलब जो सरकार ने जिस हाई लेवल मीटिंग को कल जो बैठा गया था, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग के बाद में अभी हम लोग किमिन में पहुँचा है। उसके बाद अभी आप मेरे जो मतलब मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे तो ये जो है किमिन एरिया का जो है प्रोटेस्टर जो कमेटी है, आज अभी ये लोग का बैठक हुआ है। तो इस बैठक में क्या नतीजा हुआ है, इस चीज़ को लेके अभी हम लोग कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि जो नतीजा मतलब जो सामने आया, आज जैसे ये लोग बैठक किया, उस बैठक को मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए। और लोगों का बहुत सारा अपील ये था कि अरुण भूमि टीम जो है किमिन को इश्यू को लेकर के आगे क्या कार्रवाई किया है। तो हमने शुरुआत से शुरू किया था, अभी आखिर का जो एंडिंग है उसमें भी अभी हम लोग अरुण भूमि टीम यहाँ पहुँचे और आप लोगों तक मतलब पूरे
पूरे अरुणाचल के लिए हम लोग अपडेट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम जानेंगे कि आज का बैठक में क्या नतीजा निकला है, उसके बाद सरकार ने इनको क्या एश्योरेंस दिया है, उन्हीं के मतलब जुबान से हम लोग सुनते हैं। तो ये जो है काकुम है जो कि ओल किमिन, आप ऑल कम्युन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी, आप तो लगातार शुरू से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद काकुम वो है जो प्रमोद जो कुमार है उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी जिन्होंने लॉन्च किया था, मतलब किमिन जो एरिया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो आप लोग का बैठक हुआ उसमें क्या क्या नतीजा निकाला है। देखिए, सबसे पहले मैं अरुण भूमि टीम को थैंक्स कहता हूँ। जो हम लोग जब से 19 से एजुटेशन शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक हम लोग का साथ रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी को हमेशा स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक पहुंचाते आया है। तो हम लोग का जो किमिन का सिटीजन का हिसाब से, यहाँ का लोकल पीपल हिसाब से जो भी धरना करना था, और बाकी स्टोरी को तो सारा दुनिया मालूम है। तो उसमें हम लोग का एक डिमांड था स्टेट गवर्नमेंट से वही एक डिमांड था कि जो बीआरओ जो किमिन को बिलगर असम करके कहकर लिखा है, उसका बाद जो जितना भी अरुणाचल प्रदेश लिखा गया था उसको आरटीसी किमिन में जो आईटीपी जो में उसमें वर्ड पेस्ट किया था, उसको हम लोग का नंबर 1 डिमांड था कि आप उसको करेक्शन कीजिए, बाय रिटिन में ये क्लियरफाई कीजिए कि किमिन कैसे असम होगा, ये तो पार्ट ऑफ अरुणाचल है। और उसके बाद आप किमिन यहाँ आप जब किमिन में ही बैठ कर, किमिन में आपका स्टोर है, किमिन में गोदाम बैठ कर आप किमिन को ही मालूम नहीं है तो आप यहाँ से बेकेट हो जाए बोल के हम लोग वही लिखा था। तो आज तो हम लोग ऐसे बोल कर के हम लोग प्रमोद कुमार का खिलाफ भी हम लोग एफआईआर दर्ज किया था। अभी वो फर्दर स्टेप तो पुलिस अपना जो ये ड्यूटी वो करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो कल जो मीडिया देखा था हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो इन्वेस्टिगेशन करेगा बोला, तो हम लोग का डिमांड का मुताबिक अभी स्टेट गवर्नमेंट जो उस वक्त एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म किया था, उसके साथ साथ यहाँ में बहुत सारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आया है, और जितना भी ये लोग ऑर्गेनाइजेशन आया है, और उन लोग का सपोर्ट से आज जो स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा हम लोग को जजमेंट दिया जैसे लग रहा है। तो एक है कि हम लोग का डिमांड का मुताबिक ये सेंट्रल का उसका डीजी जो है राजीव चौधरी, बीआरओ का डीजी, कल हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठक हुआ। तो बैठक में उन लोग का जो माइन्यूट बना के जो हम लोग जैसे रिटिन में चाहे उनका डिमांड किया है, तो रिटिन में हम लोग को आज मेरा पास है वो रिटिन कागज़। तो उन लोग ने वो राजीव चौधरी जो लेफ्टिनेंट जनरल जो ना, तो वही एश्योर किया है कि उसका जो डाउन लेवल में जो भी कर्मचारी जो भी काम करना है उसका गलती है, वो चीज़ को वो सॉरी मांगते हैं। और उसके साथ साथ उसका जो निचला जो पद पे जो बैठने वाला उसको जो अपना हिसाब से अपना डिफेंस का एक लॉ का हिसाब से वो इंक्वायरी करेगा। और जो उसके साथ साथ हम लोग जैसे डिमांड किया था कि गरीब आप हमको बाय रिटिन में बोलिए, जैसे कि आप वेट फेस्टिंग किया, उसके बाद किमिन को बिलगर असम दिखाया, ये चीज़ें हम लोग दुख होकर प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो इसमें रिटिन में भी लिखा है कि किमिन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ये कभी असम नहीं रहा है, इसलिए वो चीज़ के लिए वो रिग्रेट फील करता है। रिग्रेट दैट मीन्स सॉरी ही है, फील करता है, इसलिए उसमें वो चीज़ से हम खुश है। और एक हम लोग का सेकंड पॉइंट डिमांड था कि आप किमिन से शिफ्ट हो जाओ। किमिन से आप कहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहा कि आप वो पूरा अरुणाचल से भागो, लेकिन किमिन से शिफ्ट हो जाओ। और किमिन से शिफ्ट हो जाओ दैट मीन्स आप गलती भी किए। और एक चीज़ ऐसे है, दो देश किमिन तो बहुत छोटा जगह था, क्योंकि उस समय विलेज था, अभी पंचायत आ गया, उसका बाद अभी अर्बन हो गया। टाउन का बीच में उन लोग का बहुत सारा जैसे कि एक्सप्लोसिव है और विटामिन है बहुत सारा, ये उसका बाद ये सीमेंट का गोदाम है, ये पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम है। वो चीज़ को देख कर के भी हम लोग ये किया था। तो अभी उसको भी एश्योर किया है और जल्द से जल्द शिफ्ट करेगा। तो अभी हम अंत में वही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो डिमांड का मुताबिक जो स्टेट गवर्नमेंट जो ये करके इनिशिएटिव लेकर के एक महीना का अंदर में हम लोग को रिजल्ट को दिया, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं। किमिन का पब्लिक की ओर से, मेरा यूथ की ओर से, और जो मेरा स्टेट में जितना भी एनजीओ से सीवीओस लोग जो हम लोग को ये प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया, उसको भी हम एकदम तहे दिल से थैंक्स बोलते हैं। और जो शिफ्ट का बात को बोलने से, और हम वही एक बोलेगा कि गरीब को आप शिफ्ट करेगा बोल कर रिटिन में तो दे दिया, लेकिन उसको हम वही है कि आप 3 महीना का अंदर में शिफ्ट कर देने से ठीक है। उसको हम आज का वो बैठक का हम लोग का बैठक जो या पब्लिक को हम ये कागज़ पेपर डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद हम वही मीटिंग बैठाया है।
तो हम लोग उसका आप लोग का तरफ से बीआरओ को देंगे आप? हाँ उसका तरफ से हम ये पूरा किमिन पब्लिक का तरफ से हम लोग एक मीटिंग बैठा है। पब्लिक डेथ मीन्स अभी तो कोई लोग बोलेगा कि क्यों पब्लिक को क्यों नहीं बैठा है, ये आदमी का गलत सोच होगा, क्योंकि पेंडेमिक का समय है। तो उन बिहाफ ऑफ पब्लिक में सेक्टर का गरम लोग आएगा, तो यूथ का हिसाब से यूथ का चेयरमैन सेक्रेटरी आएगा, वही होगा। तो उसको हम लोग जो पब्लिक का तरफ से हम बीआरओ को हम ये आज का हम लोग का माइनर को सबमिट करेगा। मतलब 3 महीना का आप लोग समय मांग हाँ, रहे थे। तीन मतलब महीना vacate करने के लिए। 3 महीने के अंदर में आप ये जो शिफ्ट करना है कर जाए। लेकिन और सबसे पहला बात, आप एक्सक्लूसिव चीज़ को तो सबसे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, बिटुमिन और सब चीज़ को। बाकी तो क्योंकि हमको भी पता है बीआरओ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको शिफ्ट करने के लिए टाइम चाहिए होगा, इसलिए हम 3 महीना का टाइम देते हैं, वही है। तो मतलब उसको लिख के आप लोग बीआरओ को सबमिट करेंगे? सबमिट करेंगे। तो अभी जितना मतलब स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बीआरओ ने जो डिसीजन लिया, आप उससे खुश है? हम खुश, हम लोग खुश है, पूरा पब्लिक खुश है उससे। चलिए, तो ये था काकुम। उसके बाद हम यहाँ का जो किमिन का जो है जेपी है, उनसे मैडम से हम लोग भी बात कुछ करेंगे, थोड़ा सा मतलब उनसे पूछेंगे कि उनको ले करके मतलब आज का जो है। मैडम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भामंग यायू है, JPM 3 केमिन, पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट। तो आज का जो आप लोग का जो बैठक हुआ है, उसको लेकर के आप मतलब लोगों को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले औरन भूमि टीम को थैंक यू। सबसे पहले उसका बाद मेरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, और हाई पावर कमेटी को भी। और हम लोग का यहाँ में आके इतना इनिशिएटिव लेके और आज वो रिजल्ट को बताया, कमेटी लोग इतना इनिशिएटिव लिया। और अरुणाचल का इंडिजिनस ट्राइबल फोरम को भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे, और नेस, अपशु, अंशु, अन्या, ऑल द CBOs को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। हर समय में हर कदम में हम लोग को सपोर्ट दिया। ये किमिंग का बारे में सिर्फ किमिंग के लिए नहीं है, हम लोग का ये बन गया कि इंटरनेशनल, और हर NGO लोग हम लोग को सपोर्ट किया, और उसको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। और अभी जो मेरा वो यूथ प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग टाइम दिया है, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ कि मैं 3 महीना टाइम दे दूँगी। और उसका बाद में जो भी वो डिसीजन लिया है, हम लोग गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू, और सब NGO लोगों को भी थैंक यू, दो बार थैंक यू कहते हैं। थैंक यू। चलिए, तो ये है। उसके बाद आप लोगों ने देखा, उसके बाद सुना, इसका मतलब यही है कि जो किमिन एरिया का मतलब यहाँ पर आप ये देख सकता है कि यूथ उसके बाद जो पंचायत लीडर है, इन्होंने साथ मिलकर जो डिसीजन लिया है, उसका आखिर में मतलब एक ही ये एजेंडा यही है कि मतलब इसको जो है एक्सक्लूसिव जो मतलब इन्होंने या मतलब जो गोदाम बना के रखा, ये इसको जो है 3 महीना के अंदर शिफ्ट करना है। तो इनका बताने का मतलब यही है कि मतलब अभी ये लोग जो है इनका कागज़ को जो है प्रिपरेशन कर रहा है। ये कागज़ जब तक प्रिपरेशन हो जाता है, ताकि किमिन वालों को सभी को पता चले कि 3 महीना के अंदर में जो यहाँ पर जो गलत सामान रखा, यानी जो एक्सक्लूसिव जो रखा हुआ है, बम वगैरह रखा हुआ, इसको जो है अलग सुरक्षित जगह में मतलब शिफ्ट किया जाना चाहिए। इनको सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा ये लोग ने अभी दिया हुआ है, क्योंकि बाकी एजेंडा को सरकार ने मान लिया गया है, लेकिन इनका एक ही है कि जो ये गलत जो बम वगैरह सामान रखा, इसको मतलब जल्द से जल्द यहाँ से हटा दे, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सीधा यही कहा कि एक समय ये छोटा जगह हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है, तो ऐसे में आने वाला समय में खतरा हो सकता है। तो इनका एक पॉइंट अभी एजेंडा यही है कि 3 महीना के अंदर में बीआरओ अधिकारी को ये लोग कागज़ सौंपेंगे, उसके बाद 3 महीना के अंदर इसको शिफ्ट किया जाना है। तो ये था आज का रिपोर्ट। मैं आपको ये भी बता दूं आप सभी को कि अभी जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ था, अभी भी मतलब हम लोगों ने प्रेस मीडिया में भी अभी भी हम लोग अपना दूसरा न्यूज़ चैनल में ये देख रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर तो किमिन का जो इशू जो है ये मतलब सुलझाता हुआ तो दिख लिया, जो सुलझा भी लिया। उसके बाद गृह मंत्री ने यह भी मतलब सभी को रिक्वेस्ट यानी अपील भी किया है कि अरुणाचल के बाकी खासकर किमिन लोगों को कि अभी इस घटना को लेकर दोबारा मतलब फिर से चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो करना था कर दिया। उसके बाद किमिन वालों का भी जो मतलब सपोर्ट है इसमें, इसीलिए इस किमिन का जो इशू है यहाँ पर ख़त्म किया जाना चाहिए, ऐसे गृह मंत्री ने भी कहा था। लेकिन आप सभी को बता दो, अभी थोड़ा देर पहले हम एक मीडिया देख रहे थे, उसमें जो है फिर कांग्रेस वालों ने एक फिर से यहाँ का सरकार को फिर से आरोप ये लगाया है कि कार्यक्रम जब हुआ था तो उसमें जो है मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे, उसको पहले से कार्यक्रम के बारे में पता था, तो उस समय रोका क्यों नहीं गया। ये कांग्रेस वालों का अभी आरोप है, जो अभी का जो प्रेजेंट सरकार है, जो मतलब कल जो पेलेक्स जी जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उस चीज़ को लेके मतलब कांग्रेस ने भी मतलब फिर से मतलब अपना जो
जो है प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि बीआरओ ऑफिसर को ट्रांसफ़र क्यों किया, सस्पेंड करना चाहिए था, ऐसे मतलब कांग्रेस का कहना है। साथ ही साथ तीसरा सवाल यही था, बीआरओ से एक ऐसे क्लैरिफिकेशन जारी करवाना चाहिए था जो कि मतलब ये बताया जा सके कि बीआरओ जो है गलती किया है, इसीलिए बीआरओ की तरफ से जहाँ पे सील और स्टाम्प होना चाहिए, ऐसे तोको मीना का कहना है जो कि कांग्रेस का मतलब स्पोक पर्सन है। तो हमको लगता है कि पूरी तरफ से अगर यूँ कहा जाए तो किमिन का जो है जो गतना जो है यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अभी प्रतिक्रिया ये आ रहा है कि जो अलग अपोजिशन पार्टी है अभी भी सरकार पर जो है आरोप लगा रहा है। देखना ये है कि आगे ये चीज़ बढ़ता है कि नहीं। सरकार की तरफ से साफ कर दिया है कि जो किमिन का इशू को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। साथ ही साथ किमिन वालों का, उसके बाद यहाँ का जो पंचायत लीडर है और यूथ का यही कहना है कि अभी हम संतुष्ट हैं और इस मुद्दा को फिर से उठाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन साथ दिए थे उनको उन्होंने थैंक यू कहा है कि जो सपोर्ट करने के लिए कि किमिन जैसे जगह को जो है बिलगर असम, उसके बाद अरुणाचल को वाइट पेस्ट करने का जो मामला था यहीं पर ख़त्म होता है। दर्शकों, आप बने रहिए और देखते रहिए। हमारा कोशिश यही है आप तक सही खबर और सटीक खबर पहुंचाना हमारा मकसद है। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए अरुण भूमि में बने रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।